हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th मैथ, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से बताया जाएगा। और दोस्तों इसमें हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का भाग ये दोस्तों फर्स्ट है। इसे हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, इसका यूज हमें कहाँ पर पड़ता है कि जिसकी वजह से हम यह पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका साथ में हम आपको बताते चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सब हम पूरी डिटेल में विस्तार से बताते चलेंगे। दोस्तों अब आपका क्लास जो है वो रोजाना चलेगा। और टाइम की बात करते हैं दोस्तों, क्लास की टाइम की बात करते हैं तो शाम को 7 बजे, ध्यान सुनिए, शाम को 7 बजे आपका क्लास जो है वो रोजाना चलेगा। तो आप 7 बजे आप टाइम से क्लास से जुड़ जाया करिएगा। कोई भी समस्या होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जितने स्टूडेंट अब तक आ चुके हैं क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप ग्रुप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप के साथ ही पढ़ाई करिएगा। ठीक है, जितना बताते चलते अगर उतना आप अच्छे करते हैं तो आप विश्वास मानिए आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम में। ऐसा मत मानकर चलिएगा कि जैसे 2021 का एग्ज़ाम नहीं हुआ उस तरीके से 22 का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपका 22 का एग्ज़ाम जो है वो हर हाल में कराया जाएगा और 22 का एग्ज़ाम का शेड्यूल भी लगभग आ चुका है। ठीक है, वो मार्च में होगा। इसके बारे में डिटेल हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कब आपका पेपर पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो नया चैनल पर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, 5 से 10 मिनट आप हमें दीजिए, आपसे प्रश्नावली 2.1 का सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट आपको देना है, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आखिरकार इसका यूज कहाँ पर होता है, ये हम लोग जान लें। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को तो लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है वो कलन यानी कि कैलकुलस में, ध्यान सुनिएगा, अभी जस्ट आप अवकलन समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है कैलकुलस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इनकी सहायता से हम अनेक इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन को हम परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज वहीं पर होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों की संकल्पना का प्रयोग जो है वो वैज्ञानिक तौर पर भी हम विज्ञान के तौर पर भी कर सकते हैं तथा इंजीनियरिंग के तौर पर यानी अभियांत्रिकी के तौर पर भी इसका यूज हम लोग करते हैं। फिलहाल में आप इतना जानिएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन कहाँ पर मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन में, समाकलन में आपको यहाँ पर मिलेगा। ये दोस्तों आपका रहा बात बेसिक पॉइंट में। कुछ आपको हम बेसिक देखिए, ध्यान सुनिएगा, कुछ ग्राफ होते हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का हो गया, यानी साइन इनवर्स का हो गया, कास इनवर्स का, टेन, इन लोगों का ग्राफ होता है। कभी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनका ग्राफ होता है और कैसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल आज हम जानेंगे कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आप कैसे लगा सकते हैं कम समय में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक अंक में ही पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, पहले से तैयार करके चलना है। ठीक है, तो आप लोग अगर पेन कापी नहीं लिए तो पेन कापी साथ में लेकर बैठिएगा और कुछ हम यहाँ पर फलन के मान लिखेंगे, उसको आप साथ में चलिएगा। तो फलन यहाँ पर आप डाल लीजिए, फलन। ठीक है, यहाँ पर प्रांत इसको बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में डोमेन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिसर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और इसी को हम मुख्य शाखा या मुख्य मान भी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य शाखा या मुख्य मान इसी को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसी का सबसे बड़ा यूज होगा यहाँ पर फिलहाल में। ठीक है, जैसे में कि कोई आपको फलन दिया है y बराबर के साइन इनवर्स x दिया है, तो इसका अगर प्रांत आपको ये याद करनी है, प्रांत की बात करते हैं तो प्रांत इसका होगा -1 से लेकर के 1 तक, और ये कोष्टक जो है ये बंद रहेगा। ठीक है, खोलना नहीं है, कोष्टक आप खोलेंगे तो बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, कोष्टक कैसे, कौन सा क्वेश्चन बंद होता है, कौन सा ओपन होता है, ये इंटरवल यानी कि कोष्टक के बारे में, अंतराल के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कोष्टक क्या होते हैं, यानी अंतराल क्या होते हैं, कैसे कब कौन सा कोष्टक लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोष्टक को बदलेंगे तो आपकी चीज़ें जो होंगी वो गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फलन अगर आपको दिख जाए
वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। अगर आपसे कोई पूछता है साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बताइए तो आप क्या बताएंगे, -1 से लेकर के 1 तक। ठीक है, इसको बड़े कोष्ठक में बंद करना है। अब इसका मुख्य मान या परिसर यानी कि रेंज एक ही बात हो गई, या मुख्य मान मुख्य शाखा, इसका अगर पूछा है तो इसका मुख्य जो शाखा होता है ये -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। ठीक है, तो ये याद रखनी है। और अगला फलन हम y बराबर के cos इनवर्स x ले लेते हैं। इसका जो डोमेन होगा यानी कि प्रांत जो होगा ये भी आपका -1 से 1 होता है, लेकिन इसका जो मुख्य शाखा या रेंज होगा वह 0 से लेकर के पाई तक होता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग ले लेते हैं y बराबर के कोशेक इनवर्स x का। इसका जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, ये आपके वास्तविक यानी कि रियल नंबर में से आपको क्या क्या नहीं रहेगा, -1 और 1 को छोड़ करके। ठीक है, डोमेन में आपका रियल नंबर सारा रहेगा, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर यानी कि इनके बीच की चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक है, और इसका मुख्य शाखा क्या रहेगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन इसमें आपका 0 नहीं रहेगा। क्या रहेगा, 0 आपका नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका y बराबर के सेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन अगर आपसे पूछेगा तो रियल r -1 और 1 सेम रहेगा। ठीक है, और इसका जो मुख्य रेंज रहेगा या मुख्य शाखा रहेगा वो 0 से लेकर के पाई तक रहेगा, बड़े कोष्ठक में बंद रहेगा। इसका जो मुख्य शाखा होगा या मुख्य मान 0 से पाई होगा, लेकिन यहाँ पर π/2 को छोड़ करके। ठीक है, π/2 आपका नहीं रहेगा। ठीक, दो मान और आपको याद रखने हैं। एक है आपका y बराबर के tan इनवर्स x का। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर यानी r ही होता है, और इसका जो होता है -π/2 से π/2 होता है, लेकिन ये क्या ओपन इंटरवल है, यानी कि ये छोटे कोष्ठक में इसको बंद करते हैं, बड़ी में मत करिएगा बंद करके। कल हम या परसों में एक वीडियो हम इंटरवल पर बनाएंगे, उस पर आपको समझाएंगे कि कब कैसे कोष्ठक लगाते हैं। ठीक है, चलिए जो जैसे जैसे लगाएं वैसे वैसे आप सभी को लगाना है, इसको बदलिएगा मत। ठीक, कि नहीं सर ऐसे लगाए तो हम कुछ इस तरीके से बना ले, ऐसा नहीं करना है। अगला है आपका y बराबर के cot इनवर्स x। तो इसका भी आपका डोमेन यानी प्रांत r ही रहेगा, रियल नंबर रहेगा, और इसका जो मुख्य शाखा होगा वो 0 से पाई रहेगा, और ये ओपन इंटरवल रहेगा यानी खुला अंतराल रहेगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में बंद करेंगे। फिलहाल में आपको इतना याद कर लेनी है, इस देने से आपका प्रश्नावली 1.1 का पूरा सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इतना आपको आज पढ़ाने के बाद आपको इतना पूरा चीज़ें लिख कर अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, इसी का यूज होगा। अभी जस्ट हम एक एग्जांपल लगाएंगे, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लगाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए हम एग्जाम्पल की तौर पर चलते हैं। तो उदाहरण पहला हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पहला ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। कहता है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी जैसे आप क्वेश्चन सीख लीजिए, क्वेश्चन बनाना है, 1 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अंक आपका हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीख लीजिए, 1 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा आसानी से। एक क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब ध्यान सुनिएगा कैसे मानेंगे। अब देख बोला किसका भाई, कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। मुख्य मान, अब हमने यहाँ ध्यान सुनिएगा, इस ग्राफ में देखिए यहाँ पर हमने फलन ये दिया हुआ है, प्रांत ये, मुख्य मान यानी मुख्य शाखा ये हो गया। ठीक है, मुख्य मान पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या साइन इनवर्स x है, और x की जगह यहाँ पे क्या दिया 1/√2, इसका मुख्य मान पूछा है, और रेंज हम जानते हैं इसका मुख्य शाखा का, मुख्य शाखा या मुख्य मान इसका हम लोग जानते हैं, तो इसी को हम लोग चेंज भी करेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए तो सबसे पहले मान लेंगे, माना इसको y बराबर में ले लेते हैं, y बराबर के साइन इनवर्स 1/√2 हो गया, ऐसे मान लेते हैं जैसे कि हमें जस्ट फार्मूले में था। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इनवर्स इधर जाएगा तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन y लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर 1/√2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिषद क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। कितना होता है भाई, -π/2 से π/2 होता है। ठीक, ये हमें पता है फार्मूले से। तो यहाँ पर बात करते हैं
यहाँ पर बात करते हैं तो इसी के बीच, ध्यान दो, इसी के बीच में इसकी वैल्यू खोजनी है। तो ये किसका वैल्यू होगा दोस्तों, ये साइन π/4 का वैल्यू होगा, यानी 45 अंश का मान होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं, तो दोस्तों इसी के बीच में रखना है। तो ये आपका 1/2 कितना, 1/√2 कितना, साइन π/4। तो ये देखिए क्या है, आपका साइन y है। तो y किसको माने थे, साइन इनवर्स को, ठीक है, साइन इनवर्स, ये किसको माने थे, साइन इनवर्स 1/√2 को हमने y माना था, यही माना था ना y की जगह। तो ये कितना, किसके बराबर आ गया भाई, π/4 के, किसके बराबर आ गया आपका, π/4 के। बस यही आपका मुख्य मान है, यानी कि इसका मुख्य मान जो होगा वो कितना आ गया, π/4। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो अभी चीज़ें नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम क्वेश्चन की तरफ और बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो होंगी वो आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। कहता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते, सबसे पहले इसको मान लेते क्या, y बराबर भी मान सकते हैं, x बराबर भी मान सकते हैं। तो लिख लेते हैं कि माना y बराबर के साइन इनवर्स -1/2, और इसका हमें मुख्य मान पूछा हुआ है, इतना हमने मान लिया। अब देखिए साइन इनवर्स, इसको इसके नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन y हो जाएगा। देखिए क्या, ये इनवर्स है, तो ये देखिए ध्यान सुनिएगा, ये इनवर्स है, तो इसको 1 साइन लिख सकते हैं, यहाँ पर y है, इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन y बराबर क्या आ गया आपका भाई, -1/2, इतना आ गया भाई। अब ध्यान सुनिएगा, अब 1/2 साइन के टर्म में ज्ञात करना है, तो 1/2 किसका मान होता है, साइन π/6 का मान होता है। माइनस लगा तो माइनस रहने दे, तो माइनस साइन π/6, इस साइन को इधर लेकर चले जाते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा, साइन -π/6, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ ये किसके बराबर आया, ये आपके साइन y के बराबर आया है। तो y बराबर बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर कितना आ गया, -π/6। अब दोस्तों आप जानते क्या कि फलन साइन इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, ठीक है, कितना होता है, -π/2 से π/2, यही होता है। अब देखिए -π/6 जो है ये -π/2 के बीच में, ये इसके बीच में है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो लिखेंगे कैसे, अब y किसको माने थे, y हमने माना था साइन इनवर्स -1/2 को, बराबर कितना है, -π/6, और ये जो है इसका क्या है, इसका ये क्या है, मुख्य मान है, ठीक है, और यही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो आज के दिन आपको होमवर्क में यही सब मिलेगा, और इसी क्वेश्चन को, सभी को क्वेश्चन करके आपको सरल करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे, या तो x बराबर मानिए या y बराबर मान लेते हैं, y बराबर आपका इतना हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कास y बराबर के √3/2 हो गया। अब ये कास में किसका वैल्यू होता है, ये दोस्तों कास में कॉस π/6 का मान होता है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया हमारा, कास y बराबर के कॉस π/6 आ गया। अब देखिए कास का यहाँ से हट जाएगा, काटेंगे नहीं, ध्यान सुनिए, काटेंगे नहीं, हट जाता है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, π/6। अब y का मान π/6 आ गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कास इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर। कास इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है। क्या 0 से पाई के बीच में π/6 आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि y किसको माने थे, y हमने माना था कास इनवर्स √3/2 को, बराबर कितना आ गया, π/6, और ये जो आया है यही क्या है, इसका मुख्य मान है, किसका भाई, कास इनवर्स √3/2 का, और ये क्या होगा, आंसर होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको फटाफट नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन, 1 एग्जाम्पल, 3 क्वेश्चन टोटल आज की क्लास हमने बता चुका हूँ। तो अब आपको करना क्या है कि आज के दिन, ध्यान सुनिए, आज आपको इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी बुक जितने स्टूडेंट खरीद लें, अच्छी बात, अगर नहीं खरीदे तो आप फटाफट एनसीईआरटी बुक खरीद लें और उसी से साल भर में प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें का जो जितने भी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सभी क्वेश्चन को आपको सरल करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास, ध्यान सुनिए,
भाग 2 में शेष जितने क्वेश्चन बचे उसको हम लोग सरल करके भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये क्लास अच्छे समझ में आ गया है। तो क्लास समझ में आ गया है दोस्तों, ज़रूर आप लोग क्लास को लाइक करिएगा और हाँ शेयर तो ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों पूरा हम लोग को साथ रहेगा, पठन पाठन चलेगा, 1 साल तक हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और विश्वास मानिए कि जितना जैसे बताते चलेंगे वैसे आपको करते चलना है। बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेकर के आओगे। इस बार भी मैंने बहुत सारे बच्चों को क्या कैसे क्या करना था बताया था, उसी तरीके से बच्चों ने बहुत सारे अपनाया और उनका नंबर भी बहुत आया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ पढ़ने के साथ साथ कुछ अगर हम चालाकियाँ साथ में लगाते चलेंगे तो आपका नंबर और चीज़ें जो होंगी वो आसान होंगी। जैसे कि इस साल की बात करते हैं तो जैसे कि अचानक से ये हुआ कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो किस पैटर्न पर आपको नंबर मिलेगा, तो इसके लिए यूपी बोर्ड ने ये जारी किया कि भाई आपका 11th और में जो भी नंबर है उसको स्कूल वाले अपडेट करेंगे, उसी के हिसाब से आपका नंबर मिलेगा। तो मैंने अपने ही बच्चों को, अपने ही चैनल पर जितने सारे बच्चे पढ़ रहे थे उनको मैंने बताया कि आप अपने स्कूल पर जाइए और सर से बताइए कि सर इस साल मैंने बहुत मेहनत किया है और मुझे उम्मीद था कि अगर हमारा एग्ज़ाम होता तो हम 80, 85, 90% तक ला सकते थे। तो दोस्तों सर कोशिश यही रहेगी कि आप जो भी नंबर आप एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर दीजिएगा तो उसमें हमारा नंबर अच्छे से दीजिएगा ताकि हमारा नंबर अच्छा है। तो जितने स्टूडेंट स्कूल पर गए संपर्क किए उनका नंबर बहुत ही अच्छा है। तो जैसे जैसे हम करते चलेंगे वैसे वैसे आप लोग भी करते चलिएगा, चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, तो फटाफट आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्लास जो है वो रोजाना अब आपका चलेगा। कुछ 1-2 दिन में आपका सभी सब्जेक्ट का शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।